हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जो आजकल नए सैमसंग के A50, A51, A52 समथिंग M सीरीज और E सीरीज के जो डुअल डेकर CPU आ रहे हैं, उन फ़ोनों में सी टाइप का चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है, या फिर लेटेस्ट फ़ोन जो 5G आ रहे हैं उसके अंदर सी टाइप का चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है, उसका पूरी डिटेल, उसमें कौन कौन सी सप्लाई, न्यू सप्लाई जो एक्टिव हुई है, पुराना जो चार्जिंग सेक्शन था वो कैसे वर्क करता था, नए फ़ोन में जो चार्जिंग सेक्शन आ रहा है वो कैसे वर्क करता है, उसके उसके ऊपर हम ये सारी वीडियो इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं सैमसंग के ऊपर बना रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ जो नए लेटेस्ट फ़ोन ओप्पो वीवो एम आई जो भी आ रहा है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पुराने फ़ोन में लेटेस्ट फ़ोन में कुछ तो डिफरेंट हुआ है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते तो आपको डिफरेंस का मतलब मालूम पड़ जाएगा क्या डिफरेंस हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इस वीडियो से कोई भी आपको सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल वाला जो आइकन है उसको प्लीज़ दबाएं। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा चार्जिंग का जैक है। यहाँ पे सब बोर्ड से जो हमारा रिबन आता है, मतलब बेल्ट जिसको हम कहते हैं या B2 कनेक्टर कहते हैं, वो यहाँ पे लगता है। तो लेआउट में जाएंगे, इसको करा हमने कॉपी और इसमें में करते हैं पेस्ट। यहाँ हमने इसको कर दिया पेस्ट। तो इसके अंदर देखोगे आपको 1 2 एक CC1 CC2 BSBU F5 वाटर डिटेक्ट, ये कुछ सप्लाई होती हैं जो हमारे चार्जिंग सेक्शन में वर्क करती हैं। इन सब के बारे में एक बार बात करेंगे, सबके बारे में कि कौन सप्लाई क्या क्या वर्क करती है। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं हमारे फ़ोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है। तो इसको जरा समझ लेते हैं हम। चार्जिंग सेक्शन के जो सी टैप, पहले उसको समझ लेते हैं सी टैप कैसे होता है। तो देखो, मैं जरा सी टैप का जो आपका चार्जिंग जैक होता है इसको समझाता हूँ आपको। ये हमारा सी टाइप का चार्जिंग जैक होता है। इसके अंदर क्या होता है, 1 2 3, सॉरी एक क्लास बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर होगी और 6 नीचे। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 पिने ऊपर होती है, 6 पिने नीचे होती है। अब 6 पिने होती कौन सी, जरा इनको समझ लेते हैं पहले। तो पहले हमारी जो पिन होती है, सबसे पहले होगी हमारी वी बस। वी बस, ठीक है, ये वी बस होती है हमारी। दूसरी हमारी होगी, देखो इसमें दिखाता हूँ आपको। दूसरी जैसे CC1, क्या होगी, CC1 CC1 सॉरी 1, ठीक है। थर्ड होगी हमारी SBU1 SUB1, ठीक है। फोर्थ होगी हमारी DM, और फिफ्थ होगी हमारी DP, और लास्ट होगी हमारी GND ग्राउंड, ठीक है। मतलब 6 पिने इधर होगी। अब 6 ये पिने होंगी हमारी इस तरफ, जैसे यहाँ होगा वी बस क्या आपकी आ गई CC, यहाँ पे हो जाएगी CC2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी आपकी
SUB2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका DM, यहाँ पे हो जाएगा DP, और यहाँ पे हो जाएगा आपका GND एंड D। ये पिन होती है हमारी उसके अंदर, मतलब 6×6×12, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी ग्राउंड कॉमन होता है तो ये होते हैं आपके 11 पिन होती हैं, ठीक है। किसी फोन के अंदर आपको 12 मिलेंगे, किसी के अंदर ये मिलेंगी 24 का मतलब यही डबल आपका इस तरफ हो जाएगा। मतलब आप इसको करोगे तो यही पूरा सेक्शन आपका इधर डबल हो जाएगा। इसलिए हम चाहे इस तरफ से लगाएं या उस तरफ से, मैं किसी तरफ से भी चार्जिंग सेक्शन लगाते हैं। अगर आप देखोगे गूगल में इसको सी टाइप का चार्जिंग सेक्शन, तो देखो इधर देखोगे, ये देखिए आपको ये दो पिन है, काउंट करो इधर इस तरफ ऊपर नीचे इतनी सारी हैं, और किसी के अंदर क्या होंगी आपकी ये देखो, देख रही आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12। तो देखो 12 मैंने बनाई इधर, 1 2 3 4 5 6, 6×2=12। अब इसमें क्या करा है, 12 नीचे तो 12 ऊपर, तो 12 हमारी नीचे हो जाएंगी। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा इधर तो 12 इधर हो जाएंगी, 12 तो 12×2=24। तो उसमें कहता है हम इस नीचे से लगाएं या ऊपर से लगाएं, किसी भी तरह से घुमा के लगा दें तो हमारा चार्जर कनेक्ट हो जाता है। अब इन पिन का वर्क क्या होता है इसको समझ लेते जरा। पहली तो हमारी वीबस की सप्लाई होती है मेन, ये आपको पता है ये प्लस वोल्टेज होते हैं, ये हमारी वीबस की सप्लाई होती है, प्लस वोल्टेज होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद आपके CC1 और CC2, ये दोनों क्या है, CC1 और CC2 दोनों एक ही हैं। मतलब ऊपर CC1 होगा तो नीचे आपका CC2 हो जाएगा। इसका काम होता है आपका फोन के अंदर ये चेक करना होता है कि फोन में आपने, मतलब एक तरीके की आपकी आईडी लाइन होती है, जब 5 पिन में आपकी आईडी लाइन आती थी ना, तो वही ये आईडी लाइन है। तो ये चेक करती है कि फोन में आपने चार्जर लगाया है या OTG केबल लगाई है, क्या लगाया, चार्जर या OTG केबल लगाई है, ठीक है, ये डिसाइड करती है। इसके बाद आपका आता है SUB1 और SUB1। किसी किसी फोन में यहाँ पर TX और RX लिखा होता है, देखा, किसी किसी फोन में क्या लिखा हुआ TX और RX, उसका मतलब भी होता है TX का और RX का, TX1 RX1, ठीक है। तो इसका काम होता है डाटा ट्रांसफर का, क्या आपने डाटा कैसे ट्रांसफर करना है, मतलब फोन जो आपने लगाया है कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट किया है, उसको डाटा ट्रांसफर के लिए क्या है नॉर्मल, या फिर सॉफ्टवेयर के लिए वर्क किया है। कि जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है, जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये आपका स्पीड के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए हो गया, और ये आपकी आईडी लाइन होगी, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 1 2 3 और एक आपकी डाटा नहीं डाटा 4 सप्लाई ये होगी आपकी, और एक कहाँ गया आपकी, हाँ सॉरी, 1 2 2 2 4 और 2 6, ठीक है। 6 सप्लाई इसकी हो जाती है हमारी, इसकी देखो वीबस 1 2 3 4 5 6 होगी, 6 सप्लाई इसमें होगी, ठीक है। ये दोनों सप्लाई जाएंगी आपकी, आगे चेक कर लेंगे बाद में कहाँ जाने हैं, मैं हम चार्जिंग सेक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी मेन सप्लाई है, ठीक है, जो हमें ट्रेस करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सप्लाई और दिखाने वाला हूँ, वाटर डिटेक्ट। वाटर डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, वाटर डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि मोबाइल के अंदर वाटर की डिटेक्शन। इसके बीच में लगा हुआ है एक रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ही अंदर इस सप्लाई के अंदर, ये जो सप्लाई है इसमें अगर मॉइस्चर मतलब पानी आता है या मॉइस्चर वगैरह आता है, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस होता है, जिससे ये सप्लाई को मालूम पड़ता है कि मोबाइल के अंदर क्या वाटर, मतलब कि मॉइस्चर आ गया, वाटर आ गया, मतलब कि पानी आ गया। पानी के क्या होता है, फ़ोन उसमें चला जाता है ना आपका पानी में, तो पानी
जाने के बाद आपका चार्जिंग सेक्शन वर्क ना करे, इसके लिए आपके ये प्रोटेक्शन दे रखी है। जैसे आप चार्जर लगाओगे ना तो उस पर एक, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, मान लो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, यहाँ से सप्लाई आ रही है आपकी चार्जिंग आईसी में, यहाँ लगा हुआ एक रजिस्टर, जैसे इस सप्लाई के अंदर कोई पानी वगैरह आता है, मॉइस्चर वगैरह आता है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आता है, जिससे चार्जिंग आईसी को मालूम पड़ता है कि फ़ोन के अंदर पानी चला गया है, और उसकी वजह से वो एरर देता है एक आपके स्क्रीन के ऊपर मॉइस्चर डिटेक्शन का। किसका देता है? मॉइस्चर डिटेक्शन का। ठीक है, आप चार्ज लगाओगे तो मॉइस्चर डिटेक्शन दिखेगा और आपकी चार्जिंग आगे नहीं बढ़ने देगा, मतलब एक तरीके प्रोटेक्शन हो गया आपका। ठीक है, तो अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो आपका चार्जिंग नहीं लेगा, मतलब एरर मारेगा मॉइस्चर डिटेक्शन का है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, चार्जिंग जैक साफ वगैरह करते हैं, सब बोर्ड चेंज करते हैं, तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, ये एक सप्लाई इसमें एक्स्ट्रा आई है, मतलब कि अलग से आई है। इसको नेक्स्ट करेंगे हम, इधर आ जाओ। यहां से गए सप्लाई में इधर, अगर आपने पहले भी मेरे चार्जिंग सेक्शन देख रखे होंगे तो आपको पता होगा ये आपका ओबीपी सर्किट है। क्या? ओबीपी सर्किट, ये आपका ओबीपी सर्किट है। ठीक है, यहां से सप्लाई आ गई आपकी, इधर गई और यहां से होगी आउट। यहां से दो सप्लाई आउट हो रही है, एक पे लिखा वी बस ओबीपी और एक पे लिखा वी बस शॉर्ट। और देखोगे यही सप्लाई आपकी नीचे से यहां जा रही है, ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, दो रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ मॉसफेट लग के यहाँ ग्राउंड हो रहा है, और यहाँ लिखा वी बस डिस्चार्जिंग। अब वी बस डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, इसको जरा मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में, पहले यहाँ तक समझ लें। ये इनपुट हो गया वोल्टेज यहाँ पे सब आईसी के अंदर, यहाँ से आउटपुट हो गया। यहाँ पे लिखा वी बस शॉर्ट। वी बस शॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आपके इसके जो हमारी वी बस की जो सप्लाई है, इसके अंदर कहीं शॉर्टिंग आती है, इसके अंदर कहीं शॉर्टिंग आती है, तो आईसी को मालूम पड़ता है कि मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग है, मतलब वी बस सप्लाई जो आपकी शॉर्ट हो चुकी है। जैसे ही मोबाइल को शॉर्टिंग का मालूम पड़ेगा तो वो क्या करेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा क्या है, नेगेटिव, मतलब क्या पे है नेगेटिव। ठीक है, मतलब एन टाइप का ये मॉसफेट है। जैसे आपको पता चलेगा उसको कि यहाँ मॉसफेट है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको ऑन कर देता है, इसको क्या ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद जो ये सप्लाई आपकी जो यहाँ से आ रही है, ये पूरी सप्लाई आपकी यहाँ से जाके आके टोटल हो जाएगी ग्राउंड। क्या हो जाएगी? ग्राउंड। ये प्रोटेक्शन की लगा रखा है, मतलब अगर आपके यहाँ पे अगर आपके यहाँ पर शॉर्टिंग आती है, कोई शॉर्टिंग वगैरह आती है, तो यहाँ पे क्या है, आपका फ़ोन क्या होगा, उसको बंद कर देगा, चार्जिंग सेक्शन को बंद कर देगा, और सारी जो सप्लाई यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पर शॉर्ट हो गया तो आप फ़ोन में अगर चार्जर लगाओगे ना, चार्जर लगाने के बाद भी आपकी चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, वो इसको क्या कर देगा, ये पूरी सप्लाई को वो ग्राउंड कर देगा। आपकी यहाँ से सप्लाई आ रही है, इसको ग्राउंड कर देगा। अगर ये यहाँ ये सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, ये सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाती है तो पूरे सेक्शन को क्या करता है, ग्राउंड करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका ना एक काम और होता है, मैं आपको बताना भूल गया, ये काम और होता है इसका, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये चार्जिंग सेक्शन करूँ, क्योंकि अभी समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसका काम एक चीज़ और होती है, एक तो ये डाटा ट्रांसफर के लिए होती है, और काम और होता है। ठीक है, वही बता दूंगा। और काम क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप टीवी वगैरह इसके से साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप मोबाइल के साथ डिवाइस आती है, डिवाइस के साथ टीवी के साथ आपके मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, और टीवी के अंदर अपने मोबाइल को स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी सप्लाई, मतलब एक तरीके वही मैंने बताया ना, डाटा ट्रांसफर के लिए होती है। आपने क्या कनेक्ट किया है, मोबाइल से कंप्यूटर कनेक्ट किया है, सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट किया है, डाटा ट्रांसफर के लिए किया है, या फिर फ्लैशिंग के लिए किया है। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ गई, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट है। अगर इसमें शॉर्टिंग होती है तो ये सप्लाई जो आपकी है, इसको क्या है, मॉस्टर को, ये जो मॉसफेट है इसका मॉसफेट को ऑन कर देगा, यहाँ से सप्लाई सारी आपकी ग्राउंड हो जाएगी। ये सिग्नल क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड हो जाएगा, जब भी चार्ज लगाओगे ना तो यहाँ आगे वोल्टेज नहीं जाएगा आपका,
सारा वोल्टेज आपका ग्राउंड हो जाएगा, मतलब प्रोटेक्शन होगी एक तरीके से। क्या होगी? प्रोटेक्शन। आगे चलते हैं, यहां से गई सप्लाई, ये सप्लाई देखना आपको हमें आगे मिलेगी। यहां से कॉपी करा इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर आ गए। अब देखो यहां से सप्लाई आपकी आ रही है वी बस में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो वी बस के बाद सप्लाई आती है आपकी पीएमआईडी में। तो यहां पे देखो ये आपका पीएमआईडी, देखो वी बस से सप्लाई आपकी J6 J7 K6 K7 पे आ रही है, और यही सप्लाई आपकी आ रही है C10 पे। इस पे लिखा है MCB बस। MCB बस का मास्टर चार्ज वोल्टेज डिटेक्शन, मास्टर चार्ज वोल्टेज बस। अगर ये क्या है, ये क्या जो आपका चार्जर से वोल्टेज आता है उसको क्या मेजर करता है, मेजर में कितना वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा, उसको मेजर करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी चार्जिंग का एरर आएगा, चार्जिंग नहीं लेगा। यहाँ तो 5 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन इसको 5 वोल्ट, मतलब एक तरीके से ये क्या है, अंदर एक सॉकेट बना रखा है इस सप्लाई को चेक करने का कि जो वहाँ से आ रहे एम्पियर प्रॉपर है नहीं है, ये सबको चेक करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम आई तो फोन आपका चार्जिंग नहीं लेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि वी बस का सप्लाई आती है हमारी एमआईडी में, पीएमआईडी। तो ये देखो हमारी पीएमआईडी है, इसका ये कैपेसिटर है ग्राउंड, ठीक है। अब पीएमआईडी के बाद जो सप्लाई आती है हमारी जाती है वी बस के, और पीएमआईडी के बाद जाती है हमारी एसडब्ल्यू मतलब स्विचिंग वोल्टेज। तो देखो स्विचिंग वोल्टेज हमारे बनते हैं, उसके बाद बनते हैं हमारे स्विचिंग वोल्टेज, मतलब कंट्रोल लाइन, स्विचिंग सेक्शन बनता है हमारा। दो मैंने जो बात की थी आपको C1 C2 BU वाटर टैंक, देखो सारी सप्लाई आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर ही आ रही है, आ रही नहीं आ रही, डिटेक्शन के लिए। आगे करते हैं हम यहाँ से। अब हमारा SW जो स्विचिंग सेक्शन वो कहाँ पर है, तो आप देखो यहाँ से नीचे जाओगे, ये देखो LX लिखा ना, LX। तो स्विचिंग सेक्शन में SW लिखा हो सकता है, LX लिखा हो सकता है, VSW लिखा हो सकता है। तो यहां से सप्लाई आउट हो रही है, ये गई। यहां से फिर एक सप्लाई आउट हो रही है, इस पर लिखा है एम्पियर वीबैट। तो ये एम्पलीफायर आईसी के लिए, मैं वीबैट इसको हम बाद में पढ़ लेंगे क्या चीज़ है। यहां से सप्लाई गई, और देखो यहाँ पर लिखा है बैटसिस। तो ये जा रही है सप्लाई आपके पूरे फोन को ऑन करने के लिए। और यहां से एक सप्लाई गई आपकी अंदर इंटरली V6 के नाम से। आपको अगर पता है, मैंने पहली वीडियो देख रखी हो तो आपको पता होगा कि ये सप्लाई किस लिए होती है। यहां से सप्लाई गई इंटरनली इसके लिए, आईसी के लिए अंदर, और यहां से ये आईसी इसको डीसी डीसी कन्वर्टर के साथ ये भेजा आपका बैटरी कनेक्टर पे। तो इसको हम जब कॉपी करेंगे तो ये सप्लाई जाएगी हमारी बैटरी कनेक्टर पे। तो जो यहां से कॉपी करा मैंने इधर, तो देखोगे आप ये हमारा बैटरी कनेक्टर आ गया, ठीक है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर। तो यहां से आउट हुई सप्लाई, और ये गई आपके फ़ोन को ऑन करने के लिए, जिसको हम VPH पावर भी कहते हैं। अगर और कोई किसी फ़ोन में जाओगे तो उसमें आपको ये VPH पावर के नाम से मिलेगी, ठीक है। और इसी से ये इनपुट एक सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर हुई है, और यहाँ से होगी ये आउट। ये हमारा J7 का, वो सैमसंग का सीरीज का फ़ोन है। तो सैमसंग के फ़ोन में क्या होता है, जो चार्जिंग आईसी होती है उसके अंदर क्या होता है आपकी USB आईसी भी होती है, ठीक है। USB स्विचिंग आईसी भी होती है उसके अंदर, किसी किसी फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारा बैटरी सेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके बैटरी तक सप्लाई चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है। और बाकी ये जो इसकी ये कंट्रोल लाइन वगैरह जो है, और भी इसके अंदर सारी इतनी सारी जो कंट्रोल लाइन है ये क्या वर्क करती है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सारी कंट्रोल लाइन पढ़ेंगे, फिक्र ना करो। मैं आपको सारी एक एक जो कंट्रोल लाइन है, सारी कंट्रोल लाइन के बारे में बताऊंगा क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।